हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ऑल न्यू सिट्रियन C5 एयर क्रॉस फेसलिफ्ट के साथ। तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ अब आपको बदला हुआ नजर आता है इस ऑल न्यू सिट्रियन C5 में। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से अभी अब ऑल न्यू अपडेटेड आपको C5 एयर क्रॉस फेसलिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ माइनर ट्विक्स किए गए हैं और इसके फ्रंट एक्सटीरियर लुक को भी काफ़ी बेहतर बना दिया गया। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज बेसिकली हेडलैम्प ऑफ दिस सिट्रियन C5 एयर क्रॉस, जहाँ पर आपको सिट्रियन एलईडी विजन की बैजिंग आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। और ये आपको कुछ DRL है जो देखता हुआ जलता हुआ नजर आएगा। और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ट्विन चैम्बर में एलईडी हेडलैम्प। नीचे भी कुछ इस तरह से एक एलिगेंट लाइनिंग का प्लेसमेंट किया गया है, जो दोनों एक तरह से लाइट अप होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ एक तरह से लो बीम हाई बीम जो डिवाइड होता हुआ दिखता है इस हेडलैम्प का। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ एरोडायनेमिक्स के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एक कभी होल दिया गया है, जिससे जो एयर है वो प्रॉपरली पास हो पाए। और कुछ इस तरह से प्रॉपर फ्रंट का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा इस ऑल न्यू सिट्रियन C5 एयर क्रॉस का। इफ आई कम टू क्लोजर लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अब एक डिफरेंट एलिगेंट इंसर्ट देखने को मिल रहा है, जो अब क्रोम में है। आप देखेंगे तो काफी डिफरेंट है। इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो इस सेगमेंट की गाड़ियों से काफी अलग दिखेगा आपको। और सबसे ज्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं, दिस इज द लोगो ऑफ सिट्रियन, जो यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैव प्रोवाइडेड देयर रिव्यू कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोगो दे परचेज द C3, तो वो एक बेहतर चीज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इस साइड का भी सिमिलर काइंड ऑफ लुक देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ वही एरोडायनेमिक्स होल्स देखने को मिलेंगे। नीचे आपको जरूर यहाँ पर फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाएगा, जो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आता है। और फ्रंट में भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स जरूर देखने को मिल जा रहे हैं इस ऑल न्यू सिट्रियन C5 में। इफ आई कम टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है साइड प्रोफाइल ऑफ दिस ऑल न्यू सिट्रियन C5 फेसलिफ्ट। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे साइड में, तो यहाँ पर आपको कुछ साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है जो ब्लैक में दिया गया है। एंड इफ आई कम टू द टायर प्रोफाइल, यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर आपको 235 55 R18 18 इंच का टायर आपको देखने को मिल रहा है। जो एलॉयज हैं दैट इज इन डायमंड कट, और यहाँ पर आपको सेंटर में सिट्रियन का लोगो है। प्रोफाइल इज क्वाइट गुड। अगर आप देखेंगे एक 18 इंच का व्हील साइज, तो वो अपने आप में काफी बेहतरीन हो जाता है इंडियन रोड कंडीशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। अंदर प्रॉपर क्लैडिंग वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर दीज काइंड ऑफ कार्स, जो कहीं भी किसी भी रोड कंडीशंस के लिए रेडी रहती हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ORBM इसका देखने को मिलता है, जो डुअल टोन में है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश है, नीचे आपको कुछ डल में इंसर्ट दिया गया है, और यहीं पर आपको ब्लिंकर का प्लेसमेंट है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर एक क्लैडिंग है, जो एक वाइडेस्ट क्लैडिंग इन द सेगमेंट बोलेंगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक रगेड लुक देने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस इज क्वाइट गुड, जो नंबर्स हैं आपको ऑफकोर्स स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एक जो सिल्वर लाइन है दैट इज कमिंग फ्रॉम फ्रंट दिस पर्टिकुलर डोर, और वो पीछे तक होता हुआ आ रहा है, जो इट वाज आल्सो डिजाइन लैंग्वेज प्रीवियसली, जो आपको उस मॉडल में भी देखने को मिल रहा था। तो सेम डिजाइन लैंग्वेज कुछ साइड से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, कुछ मेजर चेंजेस साइड से देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर हम पीछे की प्रोफाइल की बात करें, टायर साइज, तो यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक, आगे भी डिस्क ब्रेक, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही हैं। टायर साइज जो पीछे का है दैट इज 235 55 R18 18 इंच का वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आपको पीछे का भी टायर देखने को मिलता है। अगर हम इंटीरियर अंदर की बात करें टायर की तरफ, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर एक प्लास्टिक क्लैडिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो NVH लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मिशेलिन की तरफ से आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। और यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको बेसिकली डीजल का इंसर्ट है। अगर आप फ्यूल देखेंगे तो यहाँ पर डीजल आपको क्लियरली मेंशन है, और यहाँ पर आप एड ब्लू भी इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर व्हीकल में, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो टैंक की कैपेसिटी ऑफकोर्स आपको स्क्रीन पर दिख गई। अगर हम पीछे के लुक की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको अब देखने को मिल रहा है सिट्रियन C5 एयर क्रॉस का बैक की तरफ से। ऑफ कोर्स अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डीफॉगर मिल रहा है, हाई स्टॉप लैम्प मिल रहा है, और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अलग से कुछ ऐसा आपको इंसर्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर आपको पीछे रेयर वाइपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और एक एलिगेंट सा यहाँ पर सिट्रियन का लोगो, सिट्रियन की बैजिंग। यहाँ पर आपको रेयर व्यू कैमरा मिल रहा है, और साथ में कुछ नंबर प्लेट एल्यूमिनेशन लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर भी सिट्रियन का लोगो सरप्राइजिंगली
एक इंसर्ट किया गया है। ओवरऑल हम पीछे अगर देखेंगे तो कुछ इतना जो पार्ट है बूट का वो बेसिकली बॉडी कलर्ड है, और नीचे आपको कुछ इस तरह से रगेड लुक देने के लिए अगेन आपको ब्लैक इंसर्ट मिलता है। यहाँ से अगर हम पार्किंग सेंसर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 जो यहाँ पर है, और साइड में भी आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। तो पार्किंग सेंसर्स काफ़ी बेहतर तरीके से इंसर्ट किया गया है, जिससे आपको कहीं भी कोई किसी भी कंडीशन में इसको बैक करते टाइम पार्क करते टाइम कोई इशू होने वाला नहीं है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है इसका टेल लैम्प, जो नाइट में इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऑल एलईडीज में ही आपको यहाँ टेल लैम्प देखने को मिल रहा है इस ऑल न्यू सिट्रियन C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट में। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ एक डुअल टोन काइंड ऑफ फिनिश है जो ऊपर है, दैट इज पियानो ब्लैक, और नीचे बॉडी कलर्ड है। इतना एक्सटेंडेड ग्लास एरिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स किसी भी तरह से ग्लास्ट्रोफोबिक लगने वाला नहीं है। अगर हम कीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर रिमोट कीज़ ऑफर की जाती हैं। कुछ इस तरह से आपको कीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें पीछे आपको सिट्रियन का लोगो है। फ्रंट से आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक के साथ बूट एक्सेस भी मिल जाता है। एक बार हम आपको बूट भी दिखा देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बूट स्पेस यू आर गेटिंग इन दिस कार। फिफ्थ टेल गेट को आपको क्लोज करने के लिए कुछ यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है। और अगर हम अंदर क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। आपका बूट स्पेस जो वेल अरेंज्ड है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सम सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेयर टायर। फिफ्थ बेसिकली जो टायर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो स्पेस है उसको प्रॉपरली अरेंज किया गया है। कहीं पर कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें आपको कोई ही चीज़ मिस अरेंज्ड लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एल्यूमिनेशन लाइट है और एक आपको सॉकेट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो एक बेहतर चीज़ है। अगर हम सीट की बात करें तो आप यहाँ पर इसको स्प्लिट भी कर पाएंगे, और 3 तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी मिल पा रही हो वो बेहतर चीज़ है। और कुछ यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी के लिए चाइल्ड सीट माउंट भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बेहतरीन स्पेस है। जो आपको नंबर है ऑफ कोर्स स्क्रीन पर दिख जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको एक पार्सल ट्रे भी देखने को मिल रहा है जो फिक्स्ड नहीं है। वन थिंग विच आई लाइक मोस्ट कि इस तरह से एक हैवी टेल गेट को आपको क्लोज करने के लिए यू कैन सिंपली प्रेस, 1 टच में क्लोज हो जाता है, और काफ़ी फास्ट है। आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, जो जनरली अभी कई सारी गाड़ियों में ऐसा हो रहा है। तो वो एक बेहतर चीज़ है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से 2 रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर का भी डिज़ाइन है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड लुक एज वेल। अगर हम साइड से एक बार फिर से पूरी प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऑल न्यू सिट्रियन C5 एयरक्रॉस। अब हम बढ़ते हैं डोर्स की तरफ। तो सबसे पहले को ड्राइवर साइड अगर हम डोर की बात करें तो कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वी आर नॉट गेटिंग, की के इंसर्ट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और कुछ काफ़ी हैवी डोर्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यू आर गेटिंग हियर इन अ काइंड ऑफ सेफ्टी विच इज़ रेयर इन दिस सेगमेंट। अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्विच मिलता है पावर विंडो के लिए। सिल्वर में आपको यहाँ पर डोर नॉब दिया गया है, कुछ पियानो ब्लैक का इंसर्ट है, ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होता है। स्पीकर ग्रिल कुछ इस तरह से है, मैगजीन होल्डर है, आई एम नॉट एबल टू सी एनी बॉटल होल्डर काइंड ऑफ थिंग, बट यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप इसको प्लेस कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्कफ प्लेट पर सिट्रॉन की बैजिंग देखने को मिल रही है, जो एक तरह से स्टील में आपको दिया गया है विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ ओपनिंग टू लिड, जो यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है। और कुछ इस तरह से अगर हम एक बार बाहर से ही इंटीरियर दिखाने की कोशिश करें तो एक प्रीमियम SUV से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसको इवन एक्सीड भी कर जाएगा कुछ टर्म्स में। अगर आप इंडियन मार्केट को देखते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ लग्जरी जो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस सिट्रियन C5 में। ऑफ कोर्स जो सीट्स की डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतर है, कई सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ लेदर फिनिश है, यहाँ पर फैब्रिक है, और यहाँ पर भी अगेन फिर एक डिफरेंट फैब्रिक है, और ऊपर भी आपको कुछ लेदर इंसर्ट देखने को मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। जो हेडरेस्ट का थिकनेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो किसी भी साइज एंड डायमेंशंस के लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी इशू होने वाला नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को आगे बिठाना तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो
ओवरऑल जो इंटीरियर है फ्रंट से वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है इस ऑल न्यू सिट्रियन C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट। कमिंग टू द रेयर साइड डोर, जो डोर का थिकनेस है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है, तो आप यहाँ से कुछ सेफ्टी रेटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेफ्टी एक कंसर्न है जो आजकल इंडियन मार्केट में, और जैसा कि ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्ट्री भी काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के, तो वैसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है। आपको 6 एयर बैग्स के साथ ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पर फिर अगेन एक पीछे के लिए विंडो रोल डाउन का स्विच है, और यहाँ पर आपको सिल्वर में वही डोर नॉब्स देखने को मिलते हैं सिमिलर टू फ्रंट डोर जो यहाँ पर भी दिया गया है। अगर हम पीछे सीट्स की बात करें तो जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर आपको 3 तरह से आप इसको स्प्लिट कर पाएंगे, तो तीनों जो सीट्स हैं वो फोल्डेबल हैं, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको आइसोफिक्स मिल रहा है और उस वाली सीट में भी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट्स देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो बेसिकली हम्प होता है दैट इज़ नेग्लेजेबल, तो तीनों जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, और अलग अलग एक इंडिविजुअल स्प्लिट सीट्स भी बोल सकते हैं जो तीनों ही रियर पैसेंजर्स को देखने को मिलेगा। तो कंफर्ट वाइज 3 लोग यहाँ पर इजीली अकोमोडेट हो पाएंगे। आप देख सकते होंगे ये मिडिल है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, और 2 AC वेंट पीछे हैं, आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, वो एक बेहतर चीज़ है। हाँ, यहाँ कुछ इस तरह से आपको सीट्स के पीछे भी जगह है जहाँ पर कुछ आप डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करना चाहें तो रख सकते हैं। और आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग एल्स, बट ऊपर आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको पैनोरामिक व्यू मिलने वाला है। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है इंडियंस के लिए, जो यहाँ पर उसका खासा ध्यान रखा है। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंडेड है, और एल्यूमिनेशन लाइट आपको पीछे भी देखने को मिलती है, लाइट्स जो एक तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए है। और वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो जो सीट बेल्ट का प्रोविज़न है पीछे के लिए वो कुछ वहाँ से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर कुछ सीट बेल्ट्स के लिए हुक वगैरह दिया गया है। तो सेफ्टी वाइज जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस सिट्रॉन C5 में देखने को मिलेगा। कमिंग टू द ड्राइवर साइड डोर, यू कैन सी और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर भी सॉफ्ट मटेरियल है, एक सिल्वर इंसर्ट है, साथ में आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन के साथ ऑल फॉर पावर विंडोज के साथ आपको यहाँ पर ORBM के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो एक काइंड ऑफ डिज़ाइन है जो डोर का है, जिससे NVH लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो प्रॉपरली यहाँ पर जाकर फिक्स होगा, जिसकी वजह से आपको अंदर बैठ करके बाहर की कोई नॉइस आपको सुनाई नहीं पड़ती। स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर है, पियानो ब्लैक है, और ये कुछ इतना आपको यहाँ डोर्स में भी स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्कप प्लेट पे अगेन यहाँ पर सिट्रॉन की बैजिंग है आके ड्राइवर साइड की तरफ भी। और ये अगर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ये बटन्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर पाएंगे। वहाँ पर आपको 2 लीवर्स देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक, तो आपको यहाँ पर 2 नीचे लीवर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कुछ सेफ्टी बटन्स वगैरह दिया गया है, जो यहाँ से आप अपने बीम एडजस्टमेंट को भी यहीं से कर पाएंगे। पियानो ब्लैक में आपको AC ग्रिल है, ऊपर का जो मटेरियल है दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, बट जो लुक एंड फील है वो कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम लेदर टच फिनिश जैसा नज़र आता है, तो वो एक बेहतर चीज़ है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट है, इस साइड में आपको कॉल कंट्रोल्स हैं, इस साइड में आपको म्यूजिक कंट्रोल्स हैं, साथ में आपको वॉइस कमांड का भी फीचर मिलता है। साथ यहाँ पर आपको सेंटर में सिट्रॉन के लोगों के साथ हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है। तो अब बढ़ते हैं इंटीरियर में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको अंदर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस में। इफ़ आई विल टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो आपको काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो फ्यूल कैपेसिटी दिख रही है। यहाँ पर आपको करंट इन्फॉर्मेशन में टोटल किलोमीटर ड्रिवन के साथ ओडोमीटर है, साथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप अगर ट्रिप वगैरह को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एक बटन है जिसकी हेल्प से आप एडजस्ट कर पा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस इन इतने किलोमीटर्स, एड ब्लू का रेंज दिया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो की तरह से आता रहेगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर है, यहाँ पर एनर्जी इकोनॉमी मोड एक्टिवेटेड करके लिखा हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस साइड में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको कुछ इस तरह से एनर्जी सेविंग मोड अभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड आई से कि लगभग आपको यहाँ पर लगभग 10 इंच अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। कुछ बटन्स हैं जो यहाँ पर भी आपको दिया गया है
ये इसका ग्लव बॉक्स है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा, काफ़ी एडुकेट साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कार में। ये जो सारे मटेरियल हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बेहतरीन सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। वो सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले है जो इसको अपने आप में यूनिक फीचर भी बता देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर एयरबैग ऑन है, यहाँ पर कुछ लाइट्स हैं, यहाँ पर सीट बेल्ट रिमाइंडर है, यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप अपने सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका सनवाइजर, जिसमें लाइट्स भी दिए गए हैं वैनिटी मिरर के साथ। और इस साइड में भी आपको वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन लाइट्स देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आप एक बार इंटीरियर को देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ सॉल्व होती हुई नज़र आएगी कि कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर एक बढ़िया डीप सा एक स्पेस है जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप कैरी कर पाएंगे। कुछ सॉर्ट ऑफ कूलनेस मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्पेस काफ़ी बेहतर है। और 2 का फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ये सॉर्ट ऑफ स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आगे आपको कुछ यहाँ पर चार्जिंग पैड, वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है। अगर हम इस कंसोल की यहाँ की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो जाता है जो आपको पैसेंजर और ड्राइवर को डिवाइड करता है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट। और यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो आपको ये लगता है कि आप इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्लाइंग मशीन जो आप चला रहे हैं, वो फील होता है। क्योंकि ये जो कंसोल है वो काफ़ी बेहतर लगता है। ड्राइव मोड्स हैं, पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल ड्राइव मोड, रिवर्स मोड, पार्किंग मोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हिल असिस्ट का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप अंदर थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको मिल पाए तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है और यूएसबी सॉकेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं जो एक तरह से ऑल ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका हजार्ड लैम्प का स्विच। तो आई होप फ्रेंड्स जो भी ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो हमने आपको बता दिया है। तो होप फ्रेंड्स ये ऑल न्यू सिट्रॉन C5 का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और सिट्रॉन की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो प्रोवाइडेड डीलरशिप को आप कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंटिन्यूस जो हम आपके लिए इस तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं उसके बदले में एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन, थैंक यू।